हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो जो साफ सफाई थी वो तो हो चुकी थी, उसके बाद पानी आ रहा था, यानी बड़ी वाली टंकी का पानी आ रहा था, तो हम कपड़े भिगो देते हैं। और आज उठने में देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि इस समय बुखार आ रहा है, तो इस वजह से सुबह काफ़ी देर में हम उठे थे आज। तो उठते ही फिर झटपट से लग गए हैं काम करने में। तो सूर्योदय हो चुका था, सूर्य देवता ने अपनी किरणें फैला दी है पूरे आकाश में। हल्की हल्की सी गुनगुनी सी धूप निकल आई है। और यहाँ पर हम फिर नहाकर झटपट से आ गए हैं। मम्मी ने सब्जी काट दी थी और यहाँ पर हम पीस देते हैं मसाला, जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करती हैं। उधर चाय भी बन रही है। और जिस दिन थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना उठने में, तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है कि क्या बताएं। और यही लगता है पता नहीं आज देर हो जाएगी, खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी बहुत ही जल्दी जल्दी हमने सारे काम निपटाए हैं। तो यहाँ पर हमने मसाले पीस लिए हैं, सब्जी तो कट चुकी है, तो चाय भी बन चुकी है। जब तक सब लोग चाय पियेंगे तब तक हम सब्जी को छौंक देते हैं। और आज सब्जी बनेगी आलू गोभी मटर टमाटर की। और आज चेहरे पर ये देखिए उठने के बाद हल्की हल्की सी स्वेलिंग सी लग रही थी, पता नहीं बुखार की वजह से, पता नहीं किस वजह से। जब उठो तो चेहरे में सूजन जैसी आ जाती है। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तो वो गर्म हो चुका है। उसमें हमने लहसुन, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है। उसके बाद डाल दिया है कटा हुआ प्याज। इन सारी चीज़ों को हम पकाते हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं सिलबट्टे के पिसे हुए मसाले। तो मसालों को देर तक पकाते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हम पीस लेते हैं, लेकिन हल्दी और नमक हम बाद में डालते हैं, क्योंकि हल्दी तो हमारे यहाँ पिसवा कर ही रख ली जाती है, तो ये हम बाद में डाल देते हैं। और आप लोगों को हमने दिखाया भी था कि हमने कुछ मसाले पीस के रख लिए हैं डिब्बों में भर के, लेकिन वो कभी कभी के लिए हो जाते। बाकी डेली तो हमारे यहाँ हमेशा सिलबट्टे पर पीस कर ही सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और अभी हम सब्जी चला ही रहे थे कि चारू उठ गई हैं, तो उनको उठाकर लाते हैं और उनकी भी तैयारी करवाते हैं। एक लड़की क्यों रो रही है यहाँ पे? उठो, अच्छा उठो, उठो जल्दी, उठो उठो, उठाओ, उधर से मच्छरदानी हटाओ बच्चों। तो सब्जी छौंक दी थी, इधर हम फटाफट से आटा भी लगा लेते हैं। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने कहा था कि दीदी आप लोटे से आटा मत लगाया करिए, अशुभ माना जाता है। तो हम धीरे धीरे करके यह आदत छुटा रहे हैं, क्योंकि ये आदत शुरू से लोटे से ही हमारे यहाँ आटा लगाया जाता है। तो हमने सोचा चलो आज किसी बर्तन में पानी रख के उससे आटा लगाते हैं। और इधर हमारी सब्जी पकने वाली आ चुकी है, तो उसमें हम डाल देते हैं टमाटर, क्योंकि तरी वाली सब्जी बनेगी। ये वाली सब्जी सबको ज़्यादा पसंद आती है, आलू गोभी की। तो बस सब्जी बनने वाली है, आटा हमने लगा दिया है। चारू को कपड़े पहना के हमने बिठा दिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उनको ब्रश कराते हैं। और सब्जी देखिए हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको निकाल कर अलग रख देते हैं और फिर हम रोटी बनाते हैं। और इनको हमने वहाँ पर बिठाया था जहाँ पर सभी लोग बैठे थे, वहाँ से उठ के ये देखिए यहाँ पर आ गई हैं और देख रही हैं किस चीज़ की सब्जी बनाई है। पूछ रही थी मम्मी कौन सी सब्जी बनाई है। फिर ये ब्रश कर चुकी हैं और इनके पापा नहाकर भी आ चुके थे। तो यहाँ पर ये लोग पीने जा रहे थे चाय, वही नमकीन हम लेकर आए थे जो कल हमने बनाई थी। और चारू चाय के साथ ये बिस्किट खाती हैं, नमकीन खाती हैं, लेकिन ऐसे खा लेती, चाय के साथ कम खाती हैं। अरे यार वो देखो तो पहले वो खाते थे। नमकीन बनाई फिर भी बिस्किट, और कितने सारे बिस्किट आए हैं, एक दो दो बिस्किट आए हैं। नमकीन नहीं खाओगे क्या बाबू? अच्छा बाद में।
और चाय के साथ कभी कभी खा लेती हैं, मन की बात है, कभी बिस्किट खा लेती हैं और कभी नमकीन भी खा लेती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम खाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकल आई है, सुबह के 8 बज चुके हैं और सब्जी हमारी बन चुकी है, बस रोटी रह गई थी बनाने के लिए, तो रोटी बना देते हैं, ये लोग खाकर चले जाएंगे। और फिर ये चले गए थे और यहाँ पर हम बना रहे हैं पराठे पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी खेत पर जाएंगे और वो तो बिना नहाए रोटी खाते ही नहीं है, तो उनके लिए हम पराठे बनाएंगे। और उधर कुकर में हमने रख दी है दाल, दाल भी बनेगी, दाल चावल सब्जी रोटी ये बनेगा। तो हमने कहा जब तक पराठे बनाएंगे तब तक दाल भी बन जाएगी, क्योंकि आज हमको बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो हम सोच रहे थे खाना जल्दी बन जाएगा तो उसी हिसाब से काम भी हमारे जल्दी हो जाएंगे। तो हमने दाल भी रख दी है तो खाना हमारा फटाफट से बन जाएगा। और सबसे पहले हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो और जब आप लोग अपनी निजी बातें शेयर करते हो या हमारे वीडियो में कुछ आप लोगों को अच्छा लगता है बताते हो और हमारे वीडियो का कितनी बेसब्री से इंतजार करते हो, जब आप लोग लिख कर बताते हैं तो सच में हमारा हृदय बहुत ही ज़्यादा गदगद हो जाता है और खुशी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जैसे आप लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हो ना, वैसे ही हम आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के जरिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और भले ही हम रिप्लाई ना दे पाए लेकिन आपके सभी कमेंटों को हम पढ़ते ज़रूर हैं और जब टाइम मिलता है तो रिप्लाई भी दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी है, पराठे बना दिए थे, सभी लोगों ने खा लिए हैं, पापा जी खेत पर चले गए हैं। उसके बाद दाल में लगा देते हैं तड़का। और वैसे तो सुबह के टाइम पर हमारे यहाँ सूखी सब्जी ज़्यादा बनती है अगर दाल बनती है तो, लेकिन आज हमने रसे वाली सब्जी बनाई है तो वो भी सभी लोगों ने खा ली थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रसेदार सब्जी है उसके साथ दाल कैसे खाएंगे, तो दाल अलग खाएंगे सब्जी अलग खाएंगे और हो जाता है कभी कभी, ऐसे तो ज़्यादातर सूखी सब्जी ही सुबह बनती है। तो चलिए सारी चीज़ें पक चुकी हैं, उसमें दाल डाल देते हैं और यहाँ पर दाल हमारी बनकर हो गई है तैयार और चावल रख देते हैं बनने के लिए। आटा तो हमारा लगा हुआ रखा ही है, तो रोटी रह जाएंगी बस बनाने के लिए। तो खाना तो हमारा बन चुका था, रोटी रह गई है बनाने के लिए, तो हम सोच रहे थे बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमने कपड़े सुबह काफ़ी भिगो दिए थे और ये कपड़े एक दिन में तो सूखते नहीं है। और आज है शनिवार, आज है 30 नवंबर, दिन है शनिवार, सुबह के करीब 9:30 या 10 बज रहे होंगे। तो हमने कपड़े सुबह भिगोए थे, अब कपड़ों को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने कोई भी कपड़े नहीं धुले थे, तो कल के भी हमारे पड़े हुए हैं और जो इनके गंदे थे वो भी हम लेकर आ गए, चारू के भी हैं। और एक दिन अगर कपड़े ना धुलो, ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता कि हर दिन कपड़े ना धुले जाए, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने धुले भी नहीं थे और वो भी हम ज़रूरी कपड़े लेकर आए हैं, ज़्यादा हमने ढेर नहीं लगाया है, फिर भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और कल है संडे, तो हम सोच रहे थे थोड़े कपड़े आज धुल लेंगे, बाकी के हम कल धुल लेंगे। तो जो ज़रूरी हमको दिखे, जो सूखने वाले, वो हम लेकर आ गए थे, भिगो दिए थे। और पानी आ जाता है तो आराम रहता है और इस ड्रम में भर लिया जाता है, कपड़े धोने के काम आ जाता है। वैसे तो अब जो बड़ी वाली टंकी का पानी भी आता है ना, काफ़ी ठंडा पानी आता है और हम क्या कर रहे थे, इसी पानी से रोज़ सुबह हम नहा रहे थे। हमको लगता है इसी वजह से या कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से 2-4 दिनों से बुखार आ रहा था। तो अब हम ताज़ा पानी भर लेते हैं, उसी से नहाते हैं, क्योंकि सुबह कितना भी करो सुबह जल्दी ही नहाना होता है। और ये जो हमारा टब है ये पुताई में थोड़ा सा ख़राब हो गया था और जो ये पेंट लगी है ना, ये छूटती ही नहीं, कितना भी छुटाओ ये छूटती ही नहीं है और ऐसे कपड़ों में नहीं छूटती है। तो यहाँ पर पानी हम ड्रम से निकाल लेते हैं और 1 बार 2 बार कपड़े ऐसे धुल के रख देते हैं, बाद में साफ़ पानी से कपड़े धुलेंगे।
और दोस्तों आप लोगों को नमकीन की रेसिपी पसंद आई तो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को हमने बताया था और हमारी एक माता जी ने बताया था कि इसको उनके यहाँ कुछ और बोला जाता है, तो अच्छा लगा कि एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और दोस्तों कल एक कमेंट आया था, हमारी प्यारी सी बहन ने लिखा था कि आप कहती हैं कि आपके घर में कोई पाव नहीं खाता, और हमने कई वीडियो में देखा है कि आपके यहाँ पाव सभी लोग खाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमने ये वीडियो में बताया था कि पतिदेव नहीं खाते हैं। इनको ये सारी चीज़ें बहुत ही कम पसंद है, जैसे कि ब्रेड है, पाव है, और हमारे यहाँ सभी लोग खा लेते हैं, बस इनको ही खाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ऐसा नहीं कि कोई परहेज है, पर ये खाते ही नहीं, मैदा की बनी हुई चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं। तो घर पर ये नमकीन बना दो या कुछ बना दो तो बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन बाहर का बहुत ही कम खाते हैं। तो हमने सोचा शायद बोलने में कहीं पर हमसे कोई कमी रह गई हो, क्योंकि कभी कभी वॉइस में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और आज की वॉइस में आवाज़ थोड़ा सा दबी दबी आ रही होगी, क्योंकि आज हम कहीं पर बैठकर वॉइस कर रहे हैं, वो तो आप लोगों को आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। और रात में वॉइस कर रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। और यहाँ पर सारे कपड़े हम लेकर आ गए थे, सारे कपड़ों को फैला देते हैं। और सर्दियों में सबसे बड़ी बात होती है कपड़ों को सुखाना, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं सही से। और यहाँ पर हम कपड़े फैला रहे थे और उसके बाद जब नीचे गए खाना खाया और तब तक ये आ चुके थे और उसके बाद अपने काम में हम लग गए। तो फिर अचानक इन्होंने बताया कहीं जाना है, तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर अचानक से ही ये तैयारी बनी। कोई भी प्लान नहीं था, हम तो सोच रहे थे आज जो हमारे पड़े हुए काम हैं उनको निपटा लेते हैं। तो ये तैयारी क्यों बन रही है, कहाँ जा रहे हैं, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन ये जो अचानक से तैयारी बनी है ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें कैसे ना करें। और कपड़े भी रखने थे। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बीमार थी, जाने के नाम से फटाफट तैयारी होने लगी। तो ये जाने का प्लान हमारा था, आज का नहीं था, बाद का था, मतलब एक दिन बाद का था। और फिर जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ी। तो यहाँ पर कपड़े भी रख रहे हैं और साथ में तैयार भी हो गए, चारू भी तैयार हो गई हैं, ननद जी भी तैयार हो गई हैं। और जल्दबाजी के चक्कर में हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे सही में, बस यही तैयारी में लगे हुए थे। क्योंकि जब एक दिन के लिए भी जाओ या 2 दिन के लिए जाओ, जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं और खासकर सर्दियों में, तो एक एक चीज़ को ध्यान करके रखना पड़ता है, ऊनी कपड़े और सारी चीज़ों को। तो वही ध्यान कर करके हम रख रहे थे। और बस बैग हमारा तैयार हो चुका है, हम भी तैयार हो चुके हैं। और पहन लेते हैं मोजे, स्वेटर हमने रख लिया है, शॉल को ले लिया है, हमने कहा ओढ़ लेते हैं। और ये देखिए अपने खाने पीने का सामान लेकर आई हैं कि मम्मी बैग में डाल लो, रास्ते में खाने के लिए हो जाएगा। और इनको तो हमने बहुत ही अच्छे से पहना दिया है, और नीचे भी इनर पहना दी है, ऊपर भी, और जैकेट भी पहना देंगे। हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इनको हमने पहनाई है। बुआ भी पहनेंगी, बिटिया भी पहनेगी ना। ये तो बुआ पहने अब तुम मोजे पहनो। और बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक ठीक रहता है, कुछ भी पहना दो, लेकिन जब ये समझने वाले हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी कहा नहीं मानते। यहाँ पर ये देखिए इनके अपने अलग नखरे हो रहे थे, ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे। और ये मांग रही थी कुछ और, तो हमने कहा ये जूती पहन लो, ये आरामदायक रहेंगी मोजे के ऊपर। लेकिन इन्होंने किया अपने मन का। तो यहाँ पर बस इनको ही तैयार करने में टाइम लग रहा था। और दोपहर के बज चुके हैं 3:30 बज चुके हैं, टाइम तो काफ़ी हो चुका था और हम लोगों को काफ़ी दूर भी जाना है। तो इसी वजह से हम सोच रहे थे जल्दी निकलें तो जल्दी पहुंच जाएं। और जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा कमरा बिखरा हुआ है, कितना भी समेट के रखो ना, जाने के टाइम पर बिखर ही जाता है। यहाँ पर हमने भी मोजे पहन लिए हैं और उसके बाद ढूंढ ढूंढ कर सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो दोस्तों हमारी तैयारी हो चुकी है, इतनी जल्दीबाजी में तैयारी हुई है कि वीडियो भी हम नहीं बना पा रहे हैं सही से। और जब कहीं अचानक जाना पड़ जाता है तो समझ में नहीं आता। हम तो आराम से कपड़े धुल के खाना खा रहे थे, तभी पता चल गया कि जाना है। तो बस सामान ही रख रहे हैं। और ननद जी जा रही हैं, चारू और पतिदेव और हम 4 लोग जाएंगे। और दोस्तों सर्दियों के दिन है तो पापा जी बार बार आ रहे थे कि अभी नहीं निकली, टाइम हो रहा है। सभी लोग डरते हैं और इसी वजह से जल्दी ही निकल रहे हैं। अभी 3:30 बजे का करीब तो निकल लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। और स्वेटर रख लिया है, साल हमने ले लिया, अगर ठंड लगेगी तो रास्ते में हम स्वेटर भी पहन लेंगे,
चारू को तो बहुत ही अच्छे से पहना दिया है। और दोस्तों इनको तो हमने इतने अच्छे से तैयार किया है कि कहीं से भी इनको हवा ना लगने पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इनको सर्दी जुकाम होने से। तो सभी लोग तैयार होकर बाहर निकल गए हैं, हम भी निकल। बाय, मिलते हैं वहाँ पर। चारू ने तो बहुत ही अच्छे से सब पहन लिया है, ठंड तो नहीं लगेगी अब। हाँ तो चलो। तो यहाँ पर तीनों लोग बैठकर जाएंगे और आराम से बैठ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बाइक में बैठने में। और चारू को कभी हम पीछे बिठा रहे थे अपने पास, कभी ये आगे बैठ जा रही थी। जब आगे बैठ रही थी ना तो हवा सीधी आंखों पर पड़ रही थी और हवा बहुत ही ठंडी चल रही है इस समय, मतलब ठंड हो ही रही है और शाम के टाइम तो काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। तो ये पता नहीं कैसे बैग में चश्मा लेकर आई थी अपने आप से। इनको ये सारी चीज़ें पता होती है कि बाहर जा रहे हैं तो चश्मा डाल दे। तो वही रुक गई है, पापा से कह रही थी हमको चश्मा लगा दो ताकि आंखों में भी हवा न लगे। और हमारी बिटिया रानी तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई हैं, जा रही हैं तो क्या क्या लेके जाना इनको पहले ही पता होता है और अच्छे से पहनकर बैठी हुई हैं। और ये है रास्ते का नज़ारा। और घर में रहो तो पता ही नहीं चलता है कि इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन जब बाहर निकलो ना तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। खासकर बाइक पर तो ठंड वैसे भी ज़्यादा ही लगती है। तो अच्छे से जब भी निकले तो अच्छे से पहन कर निकलिए। और रास्ते में ये गांव पड़ते जा रहे थे, क्योंकि ये जिस रास्ते से लेकर जा रहे थे ना तो गांव के बीच बीच से लेकर जा रहे थे। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी, क्योंकि अभी भी गांव में बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जब कच्चे घर होते हैं आगे जो पुआल का ढेर लगा होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बीच में हमने थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया। जब चारू आगे बैठ जाती तो हम थोड़ा सा शूट कर लेते थे, ऐसे हमको डर लग रहा था तो काफ़ी टाइम लगा था। और ये देखिए सूर्यास्त का समय होने वाला है, अभी सूर्य देवता जो है अस्त हो जाएंगे, उसके पहले हमको पहुंचना है। और ये रास्ता थोड़ा अच्छा था, इस रास्ते पे भीड़ भाड़ नहीं थी तो दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर हम लोग उस रास्ते से जाते तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर हम लोगों को रास्ते में रुकना पड़ा, क्योंकि चारू को लगी थी भूख, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे तो इनको भूख लगी थी। इन्हीं के बहाने हम लोग भी खा लेंगे जो खाना होगा। और ये गाड़ी चला रहे थे तो इनको भी ठंड लग रही थी, थोड़ा बहुत तो लगती ही है। तो ये बीच में रुक रुक कर आ रहे थे। और जब बच्चा होता है तो वैसे भी लंबे सफ़र में रुक रुक कर आओ तो ठीक रहता है, थोड़ा सा आराम कर लो फिर चलो। तो यहाँ पर ये रुक गए थे और यहाँ पर बन रहे थे गर्मा गर्म भटूरे। अब भटूरे देखो तो थोड़ा बहुत मन तो कर ही जाता है कि चलो खा लिया जाए। तो इनके लिए बर्गर इन्होंने दिला दिया है, क्योंकि इनको बर्गर खाना था। और हम लोग खाएंगे छोले भटूरे, थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं और उसके बाद फिर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र के लिए। और इन्होंने तो खाया ही नहीं था, आप लोगों को बताते रहते हैं कि ये बाहर का नहीं खाते। एक हम ही लोग हैं कि जो हम लोगों का मन ही नहीं मानता है। में कुछ खा लेते हैं, चारू को बड़ी तेज भूख लगी थी तो चारू के बहाने हम लोग भी खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चारू भूख लगी थी क्या? चारू को भूख लगी थी और काफ़ी रास्ता लंबा था, अंधेरा हो चुका है, लगभग अंधेरा हो चुका है, बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर और है। इन्होंने बर्गर तो मंगाया था लेकिन बर्गर खाया ही नहीं, फिर इसी में हम इनको खिला देंगे। और दोस्तों इसके आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले अगले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।